आज एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जो है वो खेला जाने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। अब एक बड़ी बड़ी जबरदस्त सी खबरें आ रही हैं कि भाई होने क्या जा रहा है। अब आपको अगर कौन कौन रिटायरमेंट ले लेगा इस फाइनल के बाद, जैसे आपको पता चैंपियंस ट्रॉफी के बाद स्टीव स्मिथ ने, एक बहुत बड़ा प्लेयर है स्टीव स्मिथ जिसने रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसने रिटायरमेंट ले ली। अब लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों में से कुछ कुछ प्लेयर जो हैं इस टूर्नामेंट के बाद चाहे वो जीते या हारें वो रिटायरमेंट दे देंगे। तो सुनने में तो यही आ रहा है। उसके अलावा एक तो मैं आपको ये भी बताऊंगा रिटायरमेंट कौन लेगा, उसके अलावा दूसरी चीज है वो ये कि मैं ये बताऊंगा मुझे लगता है, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा जो मुझे लगता है कि इन दोनों टीम्स में से कोई एक सबसे खतरनाक प्लेयर जो है वो कौन हो सकता है। बहुत खतरनाक प्लेयर जो कि दूसरी टीम को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, वो कौन हो सकता है। बेशक वो अपनी छोटी मोटी परफॉर्मेंस से डैमेज करे, बेशक वो जैसे मर्जी करे, लेकिन वो डैमेज कर सकता है। तो वो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा न्यूजीलैंड में से, और यानी कि आप कह लेंगे इंपैक्टफुल प्लेयर कौन है, खतरनाक कौन है, तो वो आप दोनों बता सकते हैं। बहरहाल अगर हम सबसे पहले तो आते हैं जी इंपैक्टफुल प्लेयर पे। मुझे लगता है कि जो है इंडिया की तरफ से, अगर मैं इंडिया की बात करूं, आई थिंक कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, देखिए वरुण चक्रवर्ती ने उससे पहले 5 विकेट्स लिए, 5 विकेट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट और सेम टीम के खिलाफ। तो एक तो वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये कि ट्रेविस हेड को आउट किया उसने, जिसको जब ट्रेविस हेड आउट हुआ इंडिया पूरा का पूरा भाई ऐसे खुशी से उछल गया जैसे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। और वाकई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली खुशी थी, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है वो मेन प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया की टीम में से। तो ट्रेविस हेड को आउट करना एक बहुत बड़ी बात थी और वो उस वरुण चक्रवर्ती ने उस दिन किया। उसके बाद उसने विकेट लिए, लेकिन जो ट्रेविस हेड का विकेट था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां पे अब बेवकूफी क्या करते हैं, उसने क्या की, अक्षर पटेल को भी वो मार रहा है, यानी कि सॉरी जो कुलदीप यादव, उसको भी पिटाई हो रही है। यानी कि हर बॉलर को जो है ना वो ट्रेविस हेड टारगेट कर रहा था, मार रहा था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती एक अच्छा बॉलर है भाई, बहुत आउट क्लास बॉलर है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं दे, बेवकूफी की और वरुण चक्रवर्ती ने उसको आउट कर दिया। देखिए वरुण चक्रवर्ती को जो है ना कल न्यूजीलैंड का भी यही मुझे लगता है प्लान हो सकता है कि उसको रिस्पेक्ट दें, वरुण चक्रवर्ती को रिस्पेक्ट दें, उसको आउट ना करें। उसके ओवर में 3-4 भी होता रहा, अगर आप उसके 10 ओवरों में आप 35-40 भी निकाल लेते हैं तो वो भी इनफ है भाई। लेकिन अगर आपने उसको रिस्पेक्ट ना दी तो भाई वो आपकी विकेटें लेगा जैसे उसने पहले ली थी। तो मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती एक इंपैक्टफुल प्लेयर हो सकता है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में से केन विलियमसन देखें न्यूजीलैंड की, अगर आप पूरी बैटिंग को देखें ना तो केन विलियमसन मुझे वाहिद ऐसा प्लेयर लगता है जो कि स्पिन को और स्पिन विकेट को बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है। इंडिया की स्ट्रेंथ है बॉलिंग में स्पिन विकेट। इंडिया अपने 35 कम से कम 35 से 40 ओवर्स, 35 ओवर्स आप कर सकते हैं, 35 ओवर्स इंडिया अपने स्पिनर से निकलवाता है। 30 से 35 ओवर्स इंडिया स्पिनर से निकलवाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर केन विलियमसन खड़ा रहा तो केन विलियमसन बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इंडिया के स्पिनर्स को खेल सकता है। जो लास्ट टाइम भी उसने 80 स्कोर अकेला ही वो खड़ा रहा था जिसने किया था, उसके अलावा अगर देखा जाए कोई भी नहीं चला था। तो मेरा ख्याल है कि केन विलियमसन न्यूजीलैंड से और दूसरी तरफ इंडिया से वरुण चक्रवर्ती। दूसरी तरफ रिटायरमेंट कौन लेगा, देखें केन विलियमसन का तो आप पक्का कर लेना, केन विलियमसन के बहुत चांसेस है कि वो रिटायरमेंट जो है ना वो ले सकता है अपनी, अगर वो चाहे वो हारे या चाहे वो जीते। उसने वैसे भी बात की, कहते हैं कि जी लोगों को गैस करने दें, यानी कि लोगों को जो है ना वो गैस करने दें, देखते हैं लोग कितना जो है ना वो गैस करते हैं। उन्होंने लोगों पे छोड़ दिया, लेकिन इसी बात से पता लग रहा है कि भाई वो उनका ज़हन बन रहा है रिटायरमेंट का। अगर न्यूजीलैंड कल जीत जाता है या हार जाता है, आपको केन विलियमसन की रिटायरमेंट आपको बहुत चांसेस है कि नजर आएगी और सिर्फ वो टेस्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। बाकी जिस तरह स्टीव स्मिथ ने कहा कि मैं सिर्फ टेस्ट पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं। दूसरी तरफ जो इंडिया की है ना बात, इंडिया से मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा जो है ना वो रिटायरमेंट दे दे। अगर इंडिया हारा तो तब शायद मुश्किल है, लेकिन अगर इंडिया कल जीत गया, तो भाई यकीन करें आप, रोहित शर्मा के पास इससे बेहतरीन चांस रिटायरमेंट लेने का ओडीआई क्रिकेट से कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। इससे बेहतरीन चांस क्या होगा कि भाई आपने एज अ कैप्टन T20 वर्ल्ड कप भी जिताया, आपने वहां से रिटायरमेंट ले ली, फिर आपने एज अ कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी अगले साल ही जिता दी और फिर आप रिटायरमेंट ले रहे हैं अपने हाई नोट पे जाके करियर के। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन चीज और हो कोई नहीं सकती। तो
आई थिंक कि ये दोनों जो है ना ये ले सकते हैं। उसके अलावा इंडिया से मुझे लगता है कि जडेजा भी रिटायरमेंट ले सकते हैं अगर इंडिया कल मैच जीत जाता है तो। इंडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, इंडिया जीत सकता है मैच और मेरी प्रिडिक्शन भी यही है। लेकिन मुझे लगता है जडेजा और रोहित शर्मा इंडिया की तरफ से रिटायरमेंट की तरफ जा सकते हैं। और दूसरी तरफ विराट कोहली, उनका भी कोई चांस नहीं है भाई, कोहली बड़ा फिट है। कोहली सेंचुरियों पे सेंचुरियां मार रहा है। रोहित शर्मा की अगर आप देखें फिलहाल फॉर्म खराब है उसकी, अभी तक एक अच्छी और बड़ी इनिंग ड्यू है जो कि वो फाइनल में खेल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में वो लेवल की अभी तक इनिंग नहीं आई जो कि आनी चाहिए थी। तो मुझे इसलिए भी लगता है कि शायद रोहित शर्मा जो है अब खैर बात कह दें। और विराट कोहली की जहां तक बात है भाई, वो बहुत लंबा खेलेगा, अभी वो फिट भी है, सेंचुरियां भी मार रहा है, अच्छी फॉर्म में भी है, तो वो रिटायरमेंट का उसका बनता नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा और जडेजा ये दोनों मुझे लगते हैं, क्योंकि जडेजा का भी अभी तक बैट से इतना कोई मजा नहीं आया देखने का, तो ये दोनों मुझे लगते हैं कि भाई ये ले सकते हैं रिटायरमेंट। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने इंपैक्टफुल प्लेयर, डेंजरस प्लेयर जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज।